दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें जारी है। उसी तरह से उम्मीदवारों की कोशिश भी जारी है। जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी भी कोशिश कहीं ना कहीं जारी है और वो भी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इलाके के मुकद्दर को बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अश्वनी कुमार उर्फ पंकज सिन्हा जी। सबसे पहले तो स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। पहला सवाल यही होगा कि आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आपका काम भी है, काफ़ी दिनों से लोग जो है आपको जान रहे हैं और यहाँ पे आप काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। पहला सवाल यही होगा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की बात करें, मसले की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कुम्हरार विधानसभा में बदलाव तो जरूरी ही है जी। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी युवा की बात करते हैं। तो जो अभी वर्तमान कैंडिडेट हैं, वर्तमान सिटिंग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका एज 70 प्लस हो चुका है। वो अस्वस्थ भी रहते हैं। जो यहाँ का विकास चाहिए वो कर नहीं पाते हैं, अस्वस्थ होने के कारण हो, चाहे जो रीजन हो। और यहाँ की जनता, हम बदलाव नहीं चाहते, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। आप मैं किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, तो उनका विरोध बहुत है। क्योंकि पटना का ये वो विधानसभा क्षेत्र है कुम्हरार, एक तो काफ़ी वीआईपी भी माना जाता है इस इलाके को। पटना ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा कुम्हरार विधानसभा है। यहाँ पूरे बिहार से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और यहीं से शिक्षा प्राप्त करके पूरे देश में जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कुम्हरार विधानसभा पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है। यानी पटना में जो बच्चे आते हैं पढ़ने, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में वो रहते हैं। एक यहाँ मसला है जल जमाव का, पानी निकासी का जो है काफ़ी गंभीर समस्या है इस क्षेत्र का। देखिए, अभी आपको पटना में आज के डेट में भी आज कोई बारिश नहीं हो रहा है, एक महीने से कोई बारिश नहीं है। तो आप अभी भी यहाँ पर 5000 घर, कस्तूरबा नगर हो, महावीर कॉलोनी हो, बाजार समिति हो, संदलपुर हो, जय महावीर हो, तो आप ये कॉलोनी में जाइएगा तो उनके घर, ये स्थिति बना हुआ है कि उनके घर का पानी उन्हीं के घर में रह जा रहा है। मतलब वो निकास का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी काम, लोग कहते हैं कि काम बहुत हुआ है शहर में, तो आप मानते हैं कि काम बहुत हुआ है? देखिए, शहर में काम हुआ है पर कुम्हरार विधानसभा में नहीं हुआ है। तो ये क्या काम करने की जरूरत है? अगर आपको यहाँ से मौका मिलता है चुनाव लड़ने का और आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे यहाँ? रोड, सड़क, नाली, गली, ये तो हर विधानसभा में लोग इस पे चुनाव लड़ते हैं। ये मुद्दा तो रहता ही है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ समस्या। यहाँ जब बरसात पहली बार जब इन करता है तो लोग 6 महीना उसको झेलते हैं और उसका दर्द खत्म होते होते फिर बरसात आ जाता है। यानी पटना जो कि बिहार की राजधानी है और सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तरह से कहा जाए, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है। बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा हब है, शिक्षा के साथ साथ। और यहाँ पानी जल जमाव अगर रहेगा तो जाहिर है एक मुश्किल रहती है लोगों की। अभी दुर्गा पूजा पाठ का समय आ रहा है और लोग घर से निकल रहे हैं तो नाली के पानी में उनको चलना है। अब अभी कस्तूरबा नगर में, अभी का 8-10 कॉलोनी का हम नाम बताएं, वहाँ पे लगभग 5000 लोगों का आबादी है। 5000 लोग इससे प्रभावित है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर में बीमारी फैलने शुरू हो गया है, सबके पैर में इन्फेक्शन लग रहा है। वहाँ पर जो पानी जब सर गया है, पानी का जो। तो आप चूँकि काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्लम इलाकों में भी काम करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आप कुम्हरार से आइए तो क्या, यहाँ का देखिए सबसे महत्वपूर्ण समस्या है स्लम बस्ती। यहाँ पर टोटल 26 स्लम है, जो टोटल 34 स्लम है और 26 स्लम बड़े हैं। जिस टोटल सब मिला के वहाँ 26,000 लोग रहते हैं। 26,432 जो सरकार का आंकड़ा है, जो हमारे वोटर हैं उनका बात हम कर रहे हैं जी। वो उतने लोग का जो संख्या, जो लोग जहाँ रहते हैं कुम्हरार विधानसभा में, आप उनके जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे उनके पास आधार कार्ड नहीं है। सबसे बड़ा समस्या तो है, जब आपके पास आधार नहीं तो आप सरकार का कोई योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम हर एक स्लम बस्ती में अपनी तरफ से 10-10 युवाओं को लगाए हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए, मगर कोई जनप्रतिनिधि की तरफ से कहीं कोई ये सब काम नहीं किया गया। अभी आधार जो आप देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि 30% ही लोगों के पास वहाँ पे आधार कार्ड उपलब्ध है। 70% लोगों के पास आज भी आधार नहीं है जो कि सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। हम अभी 10 दिन पहले एक स्लम बस्ती में गए हुए थे
झंडोत्तोलन के लिए हमको लोग 15 अगस्त के दिन बुलाए थे। हम वहाँ गए तो बच्चों के बीच स्कूल में गए। वहाँ से जब हम निकले तो रास्ते में एक घर था, वो वहाँ बूढ़ी लेडीज़ थी हाथ जोड़ी, तो हम उतरे गाड़ी से, गए उनके पास। उनके यहाँ 4 दिन से खाना नहीं बना था। तो हम उनसे पूछे कि वो विकलांग भी थी, उनका एक बेटा भी विकलांग था और एक बेटी जो घर का साफ सफाई का काम करती है, वो काम से छूट गया था, तो कोई घर में इनकम का कोई स्रोत नहीं था। तब भी हम पूछे कि आप विकलांग हैं, आप बूढ़ी हैं, आपको ये वृद्धा पेंशन मिलता होगा, आपको राशन मिलता होगा सरकार की तरफ से? तो बोली कि नहीं, मेरा आधार ही नहीं है, आधार ही नहीं मेरा बन पाया आज तक। कुम्हरार विधान की सभा में जो स्लम बस्ती है, वो वहाँ के लोग बहुत मुश्किल में हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो आप स्लम में लगातार जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के दुख दर्द में भी रहते हैं। आप कहते हैं शिक्षा में विकास हुआ, शिक्षा में विकास हुआ, आप वही पटना साहिब में चले जाइए, आप वही बांकीपुर में चले जाइए, ठीक है वहाँ विकास है, मगर आप कहाँ स्लम के बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा में कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। सरकार तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सा योजना है, माननीय प्रधानमंत्री का बहुत सा योजना है, मगर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो तो उनके तक तो वो योजना पहुँचा दें, और वही योजना उनको मिल जाता है तो वो उनके जीने के लिए काफ़ी है, पढ़ने वो उनके शिक्षा के लिए काफ़ी है। मगर वहाँ के बच्चे कोई शिक्षा का कोई मतलब नहीं है दूर दूर से, क्योंकि वहाँ इतना बेरोजगारी के ऊपर पहले कमाएंगे कि खाएंगे, पढ़ेंगे। सबसे मुश्किल है कि पटना में जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ स्लम बस्तियों का जिस तरह आप बता रहे हैं, दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्लम का ये तादाद नहीं है, स्लम बस्ती का, जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र में है। तो जाहिर है स्लम इलाकों को डेवलप करने के लिए, विकास की पटरी पर कम से कम वो जो है पहुँच जाए, शुरुआत हो जाए, उसकी कोशिश जो है आपकी तरफ से भी की गई है। हम जो सक्षम हम लोग से हो सकता है वो हम लोग उनके तक जाते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं। जो जैसे आम आदमी है हम लोग, तो हम लोग से जो बन सकता है वो हम लोग बढ़ चढ़ के उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे हर साल पानी का उसको बाढ़ का रूप कहिए, चाहे जो कहिए, उसमें हम लोग हर साल उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि वो विकास की पटरी से जुड़ जाए, तो उसके लिए जाहिर है सरकारी स्तर पे जो है योजना उनके तक पहुँचे। जैसे देखिए आप जैसे जितने भी आप मान लीजिए, चाहे पार्षद का फंड हो, चाहे विधायक का फंड हो, चाहे एमपी का फंड हो, मगर हम मतलब स्लम बस्ती में जाके पता किए, जब सबके बीच बैठे उठे, तो हमको अभी तक उनके 15 साल में उनके यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। तो आप आखिर योजना को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है? आपके सवाल योजना आपका जा रहा है जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ आप योजना को लगा रहे हैं, जहाँ जरूरत है उनके बीच योजना आपका नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आप स्लम बस्ती में जाने में हिचक रहे हैं। रीजन ये भी हो सकता है, यानी लोग जो है अपनी गाड़ी से उतरते ही नहीं उतरते हैं कि स्लम इलाकों में भी जाएं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, लोगों की समस्याओं को जाकर। अभी का चुनावी माहौल जो है ना, अभी लोग के दिमाग में ये दिमाग में एकदम सेट है कि हम सिंबल लेके आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। जनता के दुख सुख से, ये जनता के लिए फीलिंग नहीं है उनके पास। उनके पास सत्ता का फीलिंग है, कुर्सी का फीलिंग है कि हमको हो जाए कुर्सी, मगर वो जनता दुख में है, सुख में है, उससे कोई मतलब नहीं। पटना का ही नहीं, बिहार का ही नहीं, पूरे इंडिया का लोग कुम्हरार विधानसभा को जानते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग पढ़ के आईएएस भी बन रहे हैं, यहाँ से लोग आईपीएस भी पढ़ रहे हैं, और जो टॉप मोस्ट टीचर हैं, चाहे आप खान सरकार ले लीजिए नाम, चाहे एसके झा सर, जो टॉप मोस्ट टीचर हैं, वो सब कुम्हरार विधानसभा से ही जुड़े हुए हैं उनका। उसके बाद यहाँ से अभी देखिए दरोगा का हुआ, मान लीजिए एसके झा के एक बार यहाँ से 5-8 दरोगा बन के जा रहा है, तो कुम्हरार में ही लोग रह के पढ़ रहे हैं। इनका कुम्हरार विधानसभा का चर्चा पूरे देश में है। इसका कोई ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि हम कुम्हरार विधानसभा को नहीं जानते। और यहाँ पर बेरोजगारी, यहाँ के लोकल लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं लगाया गया। मान लीजिए कि आपके पास बहुत ऐसा योजना है, कोई जरूरी नहीं कि हम सरकारी नौकरी दे के ही आप रोजगार दे सकते हैं। हम छोटा सा मेरा कंपनी चलता है, हमने 10 और लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए जनप्रतिनिधि अगर प्रयास करते तो बहुत से विभाग से फंड ला के आप काम करा सकते थे, वो आप अपना फंड कर सकते थे, या फिर अभी सरकार का जैसे बहुत सा योजना है उद्योग विभाग का, छोटा छोटा फैक्ट्री के लिए सरकार बहुत सी स्कीम दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्कीम एक योजना था जिसमें 10 लाख तक आपको लोन मिल के रोजगार के लिए लोन मिल रहा था। तो ये सबको जनता के बीच में आपको लाना था। ऐसे चुनाव लड़ेंगे या चुनाव जीत कर जाते हैं तो कुम्हरार को लेकर जो है क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आपका भविष्य को लेकर? देखिए अभी तो कुम्हरार में तो अगर मुद्दा सोचे तो यहाँ पर 100 है, 100 कमी है, जिसको पूरा करने में शायद 5 साल भी लग जाए।
जो कुम्हरार दूसरे विधानसभा से तुलना कीजिए तो 20 साल पीछे है आज भी कुम्हरार। पटना ही के दूसरे विधानसभा क्षेत्र हाँ से तुलना कीजिए तो 20 साल पीछे है। जी। मगर यहाँ का जो सबसे बड़ा समस्या है स्लम। तो अगर हमको टिकट मिलता है किसी जिस पार्टी से हम आए, जहाँ से टिकट मिले, अगर टिकट मिलता है हम चुनाव जीत के आते हैं, सबसे पहला हम वादा करते हैं कि 100 दिनों के अंदर स्लम बस्ती का समस्या को हम दूर करेंगे। दूसरा मेरा यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा समस्या है जो कुम्हरार विधानसभा में जल जमाव का। जी, बहुत बड़ा मसला है ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ के कम से कम 5,000 लोग तो 6 महीने तबाह रहते हैं। जी। मगर यहाँ का करीब 2 लाख वोटर, 2 लाख लोग जो कम से कम 3 महीना इससे बहुत तकलीफ में रहते हैं। पानी में घुस के जाना है, आना है, जल जमाव पूरे विधानसभा में है। जी। तो वो समस्या सबसे पहले मैं दूर करूँगा। यानी आपकी प्राथमिकता जो है ये रहेगी कि स्लम इलाकों के मसले हल हो, जल जमाव का जो समस्या है उसका निदान जो है हो सके। ये इसका टारगेट हम लोग रखे हैं कि हम लोग अगर जीत के आते हैं तो हम लोग कम से कम 100 दिन के अंदर ये काम को जरूर करें। जिसे अगर बरसात आना है, हमको पता है कि हम रोड नहीं 100 दिन में रोड नहीं बना सकते हैं, 100 दिन में हम कोई योजना को नहीं पास करा सकते हैं, तो हमको ये तो तैयारी है ना कि यहाँ पानी जमता है, तो अल्टरनेटिव जो है कुछ तैयारी हो। हाँ, जैसे हमको पता है कि यहाँ कस्तूरबा पूरा पानी से डूब जाता है, आपको कंकड़बाग पूरा पानी से डूब जाता है, तो हमको पता है हम 1 महीना पहले ही क्यों नहीं एक्टिव होंगे। हम हर विभाग को क्यों नहीं एक्टिव करके रखेंगे कि भाई आप नगर निगम है, चाहे वो तालमेल से काम होता है, सरकार आपका है, हर को तालमेल करके ही काम होता है। तो आप उस वहाँ पे पंप का व्यवस्था करके पहले से रखें, इस तरह का व्यवस्था रखें कि हम पानी पड़े हम तुरंत निकाल दें। तो ये तो हम कर सकते हैं। नाला हम नहीं बना सकते 100 दिन के अंदर, मगर ये समस्या तो हम दूर कर सकते हैं। अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है कर सकते हैं। कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बुजुर्गों के लिए कोई ना कोई वृद्धाश्रम का व्यवस्था है, यहाँ ना पर पार्क है, ना कोई ढंग का पार्क है, ना कोई इंडोर गेम का व्यवस्था है। बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कोई ऐसा लाइब्रेरी है कि जहाँ बैठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कुछ भी इस तरह का कोई नहीं, अपने चर्चा चाय पर कर सकते हैं, या कहीं भी इस टाइप का कहीं भी कुम्हरार में व्यवस्था नहीं है। युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। आप बताइए कि बच्चे लोग को खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। आप एक मोनूलक स्टेडियम था, आज तक देख लीजिए क्या है 20 साल में स्टेडियम का। इस तरह से और कहीं भी नया स्टेडियम का नहीं किया गया है। छोटे छोटे फील्ड को नहीं बनाया गया कि बच्चे लोग आज के बच्चा घर में सीमित, घर तक ही सीमित रह इसमें कोई दो जिससे उनका शारीरिक ग्रोथ भी बहुत कम हो पा रहा है। तो आज के बच्चे को आप देखिए, आप 100 में 90% बच्चा को आप देखिएगा, 95% बच्चा को देखिएगा, आप विटामिन डी जांच कर लीजिए, उनके शरीर में विटामिन डी की कमी मिलेगा। इसका रीजन है कि वो फिर जा नहीं पा रहे हैं, आउटडोर में नहीं जा रहे हैं, सब इंडोर में ही रह गए हैं। तो ये व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आप युवा की बात करते हैं, सारी पार्टी युवा की बात करती है, सब पार्टी युवा से सिर्फ हमको लगता है कि झंडा डुलाने का काम कर रही है। आप युवा के लिए क्या किए ना? एक पूरे विधानसभा में कहीं पर एक लाइब्रेरी नहीं बनाए उनके पढ़ने के लिए, एक जिम का व्यवस्था आप कहीं नहीं किए हैं, या कुछ युवा का मान लीजिए कि आप जिम का व्यवस्था करते हैं, लाइब्रेरी का व्यवस्था करते हैं युवाओं के लिए। अभी इतना एनजीओ के माध्यम से या सरकार का इतना योजना है, कंप्यूटर कोचिंग है, ये सब टाइप का योजना को आप फ्री करते। कुम्हरार हब है, यहाँ पे आप कुछ कॉलेज वगैरह का डालते। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आमतौर पे देखा यह जा रहा है कि जो लोग चुनाव काफ़ी दिनों से लड़ते रहे हैं, उनका दावा रहता है कि वो बहुत पब्लिक से रिलेट करके अपने आप को रखें, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अब जब के ज़माना सोशल मीडिया का है, लोग जो है वहाँ कनेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। या कैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। एक तो काम है आपका कि आप जो हाशिए पे जो आदमी लोग हैं, जो आखिरी पैदान पे जो लोग हैं स्लम इलाके में, या जो गरीब हैं, जो महरूम हैं, जो परेशान हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ जो है आप लोगों से कैसे जुड़ रहे हैं, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। चूँकि पार्टी तो अभी तय नहीं है कि किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे। पार्टी तय नहीं है, और मगर जनता पब्लिक का ही कहना है कि आप चुनाव लड़िए। आप जब इतना बिना लड़े काम करते हैं हम लोग के लिए, तो आप चुनाव लड़िए। सभी मेरा टीम पंकज सिन्हा एक संस्था है जिसके माध्यम से यहाँ पे हम लोग 400 युवाओं का लगभग एक टीम है। उन लोग का कहना है कि नहीं अब भैया आप चुनाव लड़िए, जब हम लोग इतना कर पाते। बहुत ऐसा काम है जो बिना चुनाव लड़े हम लोग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे पद का जरूरत है, बहुत ऐसा काम है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सरकार तक बहुत चीज़ है कि हम लोग आसानी से नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उन लोग का कहना था कि चुनाव लड़िए, बहुत ऐसा काम है। चुनाव लड़ने के बाद जैसे हम लोग साल में गरीबों का शादी ब्याह का काम, 51 जोड़े का शादी का हम लोग लगभग हर साल कर ले रहे हैं। तो इस टाइप का काम तो कर लेते हैं, मगर जो उनको सरकारी योजना मिलना चाहिए वो हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग डिसीजन लेके नहीं चुनाव लड़ेंगे किसी न किसी पार्टी से। और हम लोग
एक एक घर पे स्लम बस्ती से स्टार्ट किए हैं और हर घर पे जाने का काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके अब उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। जो समस्या हम लोग के से लग रहा है कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने का। तो ये थे अश्वनी कुमार उर्फ पंकज सिन्हा। जाहिर है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के बुनियादी समस्याओं को हल करना चाहते हैं और एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ काम करना चाहते हैं। अश्वनी कुमार साहब का ये भी कहना है कि अगर वो यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं तो फिर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का जो बुनियादी समस्या है कहीं ना कहीं वो हल होगा।